हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो निर्माण एकेडमी के चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की जा रही है। मैं आप सबको बता दूं कि रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम जितने टॉपिक होंगे हम सारे टॉपिकों को कवर करेंगे और आपकी पूरी क्लास कंप्लीट होगी। रीजनिंग की भी क्लास होगी और मैथ की भी क्लास होगी। तो आज से आपको इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की दोनों क्लासें मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और आपके सामने मैं मैथ भी क्लास लेके आऊँगा और रीजनिंग की भी क्लास लेके आऊँगा। तो आप सब इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है वो हम बात करते हैं डाइस पर। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? डाइस। डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा की शुरुआत करेंगे और पासे की आज बेसिक चीजें हम सीखेंगे और धीरे धीरे हम यानी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो देखिए देखेंगे पासा। तो पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा देखिए दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला पासा होता है ये आपका मानक पासा होता है, मानक पासा। ठीक है, और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा। पासा देखिए क्या है, अगर आपने लूडो खेला होगा तो आपने देखा होगा वो जो पासा आप खेलते हैं, लूडो में खेलते हैं, तो वही एक पासा है जिसमें देखिए पासे में कितने खाने होते हैं? 6 खाने होते हैं। अधिकतम उसमें कितने खाने होते हैं? 6 खाने पासे में होते हैं। तो वही पासा जो हम खेलते हैं वो पासे की हम बातचीत कर रहे हैं और देखेंगे कि वो पासा होता कितने प्रकार का है। तो पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हम खेल खेलते हैं, लूडो वगैरह में जो गेम खेलते हैं, वो हमारा होता है मानक पासा। तो परीक्षा में देखिए हमारे सामने दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक बनते हैं मानक पासे से, दूसरे बनते हैं साधारण पासे से। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है और कैसे इनके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने मानक पासा पूछा जाएगा या मानक पासे के सवाल आपके सामने आते हैं, तो मानक पासे की जो पहचान होगी कि मानक पासा है कौन सा, तो मानक पासे की सीधी सी पहचान होती है कि किन्हीं भी नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। मानक पासे की पहचान क्या होगी कि नजदीक की दो सतहों का योग, नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। ये मानक पासे की हमारी क्या है? पहचान है कि नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने एक पासा बनाऊं, ये मान के चलिए अगर हमने पासा बनाया तो यहां पर देखिए अगर 6 रख दे, यहां पर देखिए 2 रख दिया जाए, यहां पर देखिए 4 रख दिया जाए, तो देखिए अगर आप नजदीक की दो सतहों को लेंगे तो दो सतहों को अगर इसको और इसको लेंगे, देखिए 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अगर इसको और इसको लेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गए। और अगर इसको लेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। हमें नजदीक की दो सतहों का योग अगर 7 नहीं मिल रहा है तो कैसा पासा माना जाएगा? मानक पासा माना जाएगा। और मानक पासे में देखिए, मानक पासे में अब अगर विपरीत पूछा जाएगा, इन्हीं में से विपरीत पूछेगा, बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, या हमसे 6 का विपरीत पूछ ले, या हमसे 2 का विपरीत पूछ ले। तो मानक पासे में जब भी विपरीत ज्ञात करते हैं, मानक पासे में जब भी विपरीत ज्ञात करते हैं तो विपरीत क्या होता है? हमेशा फिक्स होगा। कैसे? कि विपरीत की सतहों का योग। इसके सवालों करेंगे कैसे? इसका मतलब होता है जब भी करेंगे तो विपरीत की सतहों का विपरीत की सतहों का योग हमेशा विपरीत की सतहों का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत की सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ये मानक पासे में आपका फिक्स होता है। अगर मान के चलिए हमें कोई सवाल बताना है मानक पासे का, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये मानक पासा है कि नहीं। तो नजदीक की दो सतहों का योग लेंगे, अगर 7 नहीं है इसका मतलब वो कैसा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत फिक्स होते हैं क्योंकि उनकी विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे मान के चलिए विपरीत सतहों का योग 7 का मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि 2 का विपरीत बताइए, तो इसका विपरीत फिक्स होगा क्योंकि 5 जोड़ेंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो यानी 2 और 5 का योग 7 बनेगा। तो यानी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ये 2 और 5, या 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5।
अगर हमसे मान के चलिए 4 का विपरीत पूछा जाए तो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 3, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। और अगर हमसे मान के चलिए 1 पूछा जाए, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, या 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग दोनों का क्या होगा, 7 होगा। तो विपरीत की सतहों का योग हमेशा 7 होगा। ये मानक पासे में आपका सवाल इस तरह पूछे जाते हैं। तो मानक पासे में आपसे फिक्स होता है। और मानक पासा होगा कब, ये आपको ध्यान देना है, पहचान करना है कि नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, वो हमारा मानक पासा हो जाएगा। और उसका विपरीत बताने के लिए फिक्स होते हैं कि 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 1। ये होता है हमारा मानक पासा। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपरीत की जो सतहें हैं वो आप फिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा मानक पासा। तो मानक पासे में हमने देख लिया कि नजदीक की दो पहचान देखेंगे तो नजदीक की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, तो हमारा मानक पासा हो गया। और अगर इसके विपरीत पूछेगा तो इसके विपरीत फिक्स होते हैं। 2 का विपरीत 5 होता है, 5 का या 2 होता है, 4 का विपरीत 3 होता है, 3 का 4 होता है, या 1 का विपरीत 6 होता है, 6 का विपरीत 1 होता है। तो ये रहा हमारा मानक पासा। आइए, तो मानक पासा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आइए, मानक पासा हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे साधारण पासे की। और साधारण पासे से आपके ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके सवाल पूछने के चांस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि इसमें विपरीत की सतहों का योग फिक्स रहता है। यहां पर हमें सवालों को करना होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, तो मानक पासा हमने देख लिया। अब देखते हैं साधारण पासा। तो साधारण पासे की पहचान कैसे होगी? अगर हमसे मान के चलिए साधारण पासा पूछा जाए तो साधारण पासे की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये साधारण पासा है? तो साधारण पासे की पहचान के लिए आपको बस एक चीज याद रखना है कि नजदीक की दो सतहों का योग, नजदीक की दो सतहों का योग 7 होगा। और याद रखिएगा, मानक पासे में अगर एक ही चित्र दिया होगा पासे का तो वो सवाल हल हो जाएगा। पर साधारण पासे में अगर पासे का सिर्फ एक चित्र दिया है तो वो हल नहीं होगा और वो मानक पासा ही माना जाएगा। तो साधारण पासे में कम से कम आपको 2 चित्र मिलेंगे, तभी आपका ये सवाल सॉल्व होगा। जैसे, और 2 चित्रों में किसी एक पर भी अगर आपको जो है 7 मिल जा रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपके सामने दे दिया 6, 1, 4, और यहां पर दे दिया 1, 2 और 3 दे दिया। तो देखिए, किसी एक चित्र में आपको नजदीक की दो सतहों का योग कितना ढूंढना है, 7 ढूंढना है। अगर वो 7 मिल गया तो वो साधारण पासा हो गया। अगर वो 7 नहीं मिला हमें नजदीक की दो सतहों का योग, तो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और जैसे ही मानक पासा आपका वो बना तो वहां पर विपरीत की सतहों का योग क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहां पर आपको किसी एक चित्र में भी नजदीक की दो सतहों का योग कितना ढूंढना है, 7 ढूंढना है। और जैसे ही 7 मिला वैसे ही वो क्या बन गया, साधारण पासा बन गया। और जैसे ही साधारण पासा इसकी पहचान बन गई तो इसके विपरीत को सॉल्व करने के लिए हम 3 प्रकार के नियम पढ़ते हैं। 3 प्रकार के हमारे सामने नियम आते हैं जो हम सॉल्व करेंगे इन सवालों को। तो ये रहा हमारा साधारण पासे की पहचान। अब इसके हम नियम देखेंगे कि साधारण पासे को करते कैसे हैं। तो आज हम पहला नियम देखेंगे। तो 3 नियम होते हैं, आज हम पहला नियम देखेंगे और फिर इसके बाद आगे कल की क्लास में हम बाकी नियम देख लेंगे। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, तो अब हम साधारण पासे के सवालों को सॉल्व करने के लिए पहला नियम लेते हैं। और 3 प्रकार के नियमों में जो हमारा पहला नियम है वो है हमारा निकटतम का नियम। पहला नियम है हमारा निकटतम का नियम। तो निकटतम का नियम ये, जैसे मान के चलिए ये सवाल दिया है आपका, ये सवाल है, क्वेश्चन दिया है, 2 चित्र दिए हैं और इसमें पूछ रहा है, बताइए, ये सवाल दिया और आपसे पूछे बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा।
ठीक है, देखिए पांसे में 6 फलक होते हैं और कहा जाए आपसे कि 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है और ये चित्र दिया गया है और आपसे पूछा जाए बताइए 1 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए पहला नियम जो है हमारा निकटतम का नियम। तो निकटतम का नियम क्या कहता है? निकटतम का नियम कहता है जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा वो विपरीत नहीं होगा। निकटतम का नियम कहता है कि जो नजदीक होगा वो विपरीत नहीं होगा। ये हमारा निकटतम का नियम कहता है सीधा सा कि जो नजदीक होंगे यानी वो विपरीत नहीं हो सकते। पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि निकटतम का नियम लगेगा कब, यानी इस नियम का प्रयोग करोगे कब। तो नियम का प्रयोग करने की एक शर्त है, नियम का प्रयोग करने की एक शर्त है। शर्त क्या है? पासे में यानी पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो, कोई एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे, तब हमारा कौन सा नियम लगेगा? निकटतम का नियम लगेगा। निकटतम के नियम लगाने की शर्त क्या है कि पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो, यानी पासे के जो दिए गए चित्र हो उनमें एक संख्या क्या हो? कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का क्या करे? विपरीत पूछे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए ये मैंने चित्र बनाया हुआ है जिसमें देखिए इस चित्र में 6 1 4 है, 2 1 3 है। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे साधारण पासा, तो हमने कहा नजदीक की दो सतहों का योग यानी 7 मिला साधारण पासा है। अब देखेंगे हमसे, देखिए सवाल पूछा है कि बताइए 1 का विपरीत क्या होगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इस चित्र में भी 1 है और इस चित्र में भी 1 है, ये कॉमन संख्या आपकी मिल गई। और कॉमन संख्या मिली और उसी कॉमन संख्या का क्या पूछ लिया? विपरीत पूछ लिया। जैसे ही विपरीत पूछ लिया तो हमारा नियम लग जाएगा कौन सा? निकटतम का नियम। क्योंकि निकटतम के नियम की शर्त क्या है कि पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का क्या करें? हमसे विपरीत पूछे। तो यहां देखो कॉमन संख्या भी मिली और कॉमन संख्या क्या? विपरीत भी हमसे पूछ लिया, तो हमारा निकटतम का नियम लग जाएगा। अब जो निकटतम का नियम कह रहा है उसी अनुसार काम कर देंगे। तो कह रहा है कि जो नजदीक होगा वो विपरीत नहीं होगा, यानी इस संख्या के जो भी नजदीक होंगे वो विपरीत नहीं होंगे। तो देखते हैं एक के, देखिए एक के नजदीक कौन कौन है? एक के नजदीक यहां पर इस चित्र में 6 है 4 है, यानी जो नजदीक होंगे वो विपरीत नहीं हो सकते। तो 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। एक के नजदीक देखिए यहां इस चित्र में कौन है? तो 2 है और 3 है, तो यानी 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। और देखिए पासे के चित्र में कितने कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं और 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो देख लीजिए यहां पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो 6 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही संख्या बची और वो संख्या क्या बची जो इसका विपरीत हो जाएगी? वो संख्या बची 5, यानी वो संख्या क्या बची? 5। तो यानी 1 का विपरीत अगर हमसे पूछ रहा है तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये रहा हमारा देखिए पहला नियम, निकटतम का नियम। तो निकटतम का नियम फिर से देखिए मैं आपको समझा दूं कि निकटतम का नियम तभी लगेगा, शर्त है उसकी लगने की। शर्त क्या है कि पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो, पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे। तो यहां पर हमने चित्र में देखा कि यहां पर हमें एक संख्या कॉमन मिल रही, क्या मिल रहा है? एक कॉमन मिल रहा है और उसी कॉमन संख्या का हमसे विपरीत पूछ रहा है, यानी 1 का विपरीत पूछ रहा है। तो 1 का विपरीत जब पूछ रहा है तो हमारा निकटतम का नियम लग जाएगा। और निकटतम का नियम लगेगा तो सीधा सा कह रहा है निकटतम का नियम कि जो नजदीक होगा वो विपरीत नहीं होगा, यानी जो इसके नजदीक संख्याएं दी होंगी वो इसकी विपरीत नहीं होंगी। तो देखिए 1 के नजदीक इस चित्र में 6 है 4 है, यानी ये विपरीत नहीं होंगे।
यहाँ 1 के नजदीक कौन है, 2 है, 3 है, तो ये विपरीत नहीं होंगे। तो 1 का विपरीत क्या बचा, यानी 1 से लेके देखिए 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो क्या बचा हमारे सामने, सिर्फ 5 बचा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि पहला नियम जो मैंने डाइस टॉपिक शुरू किया है, डाइस टॉपिक में हमने मानक पासा देख लिया, और मानक पासे के साथ साथ हमने साधारण पासा देखा, और साधारण पासे में 3 प्रकार के नियम पढ़ने हैं। तो 3 प्रकार के नियमों में हमने पहला नियम देख लिया निकटतम का नियम, और निकटतम के नियम में हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया, और एक सवाल मैं आपको और करके दिखाई दे रहा हूं, ताकि आपको जब मैं कल अगले आपके नियम पढ़ाऊं, प्रकार पढ़ाऊं नियम के, तो आपको दिक्कत ना हो। तो एक सवाल और देख लेते हैं, चलिए तो एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने चित्र कोई बनाया, ये आपके सामने मैंने पासे के चित्र बनाए, 5 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 2 है, 6 है, 4 है, और आपसे पूछा जाए बताइए, ये क्वेश्चन है, और पूछा जाए कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ये हमसे पूछा जाए। तो हमने कहा देख ठीक है देखते हैं। तो हमने इन चित्रों में देखा पहले साधारण पासा है कि नहीं है, हमने कहा 5 और 2 को जोड़ा 7 मिल, इसका मतलब ये साधारण पासा है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, तो हमने कहा 2 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है, पर हम देखेंगे क्या कोई कॉमन संख्या मिल रही है, तो हमने कहा बिल्कुल 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी दोनों जगह 2 कॉमन हो गया, और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए शर्त क्या है कि पासे में कोई एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे। तो 2 कॉमन भी है और उसी 2 का क्या पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, निकटतम का नियम लग जाएगा। और निकटतम का नियम क्या कह रहा है कि जो नजदीक होगा वो विपरीत नहीं होगा। तो देखिए 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पासे में 6 ही फलक होते हैं। तो हम देखेंगे कि इस 2 के साथ 5 है, 3 है, तो ये नजदीक है, ये हो नहीं सकते। इस चित्र में देखिए 2 के साथ कौन है, 6 है, 4 है, तो 6 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का जो प्रयोग है, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो सिर्फ 2 बचा। तो 2 का विपरीत क्या बचा, कौन सी ऐसी संख्या बची जो इन पे नहीं है, तो यानी हमारे सामने क्या बचा, 1 बचा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रहा हमारा देखिए निकटतम का नियम। कल की क्लास में हम 2 नियम और देख लेंगे जो बचे हुए नियम हैं। तो डाइस आपको कभी जीवन में भूलेगा ही नहीं भूलेगा। डाइस के यानी 5 से संबंधित अगर कोई सवाल आ रहा है तो आप उन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने इस क्लास को, आज की क्लास को और कल की क्लास को अगर पूरी तरह से कंप्लीट देख लिया, पढ़ लिया, तो फिर आपको जीवन में कभी डाइस भूलेगा नहीं। तो आई होप बच्चों आप सबको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में डाइस के इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए, और वो जो 2 नियम बचे हुए हैं साधारण पासे के, उनको हम कल पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। तो आप क्लास को, आज की भी क्लास देखिएगा, कल की भी क्लास देखिएगा, और डाइस को पूरी तरह से कंप्लीट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।